हेलो गाइस, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल नोबल शिक्षा में। गाइस, वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं और घटनाओं का अंबार मौजूद है, किंतु इनमें से कुछ ही सूचनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर इन समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ता है कि क्या पढूं क्या ना पढूं। अतः गाइस, ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन लेकर हम आए हैं जिससे आपकी बेहद कीमती समय की बचत हो सके और आपकी तैयारी भी सशक्त हो सके। गाइस, वीकली 2 या 3 वीडियो करंट अफेयर्स के आएंगे जिसमें पिछले 2 से 3 दिनों में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन होगा। अगर आप नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए गाइस, आज से इसकी शुरुआत करते हैं। 5 जनवरी को भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान दल अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। वो राज्य है गोवा। चार्टर्ड हिम श्रेणी का जहाज MV वासिली गोलोबिन द्वारा अंटार्कटिका की यह यात्रा 30 दिनों में पूरी की जाएगी। भारत के इस 40वें वैज्ञानिक अभियान दल का मुख्य फोकस भूविज्ञान, जलवायु परिवर्तन, महासागर अवलोकन, बिजली और चुंबकीय प्रवाह माप, पर्यावरण निगरानी इत्यादि पर। उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 1981 में डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत की थी। भारत ने इस श्वेत महाद्वीप में अब तक 3 स्थायी अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। ये हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। इनमें वर्तमान में मैत्री और भारती ही कार्यरत हैं, जबकि दक्षिण गंगोत्री विनष्ट हो चुकी है। गोवा में स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR पूरी भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का प्रबंधन करती है। बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जिस राज्य सरकार ने आपदा घोषित किया है वह राज्य है केरल। कोरोना वायरस महामारी के बीच केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसे ही ध्यान में रखकर केरल सरकार ने यह कदम उठाया है। वर्ष 2020 में सबसे बड़े दानकर्ता रहे अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ने वर्ष 2020 के लिए सबसे बड़े दान की सूची जारी की है। इस सूची में अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस को प्रथम स्थान दिया गया है। जेफ बेजोस ने वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से मुकाबला के लिए $10 अरब का दान दिया है। विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जा रही है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर। यह बांध नर्मदा नदी पर बनी है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनाई गई ओंकारेश्वर बांध पर विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए अर्थात फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जा रही है। इसकी क्षमता 600 मेगावाट की होगी और इस परियोजना से 2022-23 में सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। बांध का जलस्तर कम अथवा ज़्यादा होने पर स्वतः ही ये सोलर पैनल ऊपर और नीचे एडजस्ट होते रहेंगे। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है युद्ध में अनाथ हुए लोगों की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट करना। यह समस्या दुनिया भर में बढ़ते मानवीय और सामाजिक संकट का कारण बन गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संबंधित है नई संसद भवन परिसर के निर्माण से। सर्वोच्च न्यायालय ने CPV योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बेंच ने 2-1 के बहुमत से इस योजना के लिए मंजूरी प्रदान की है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास की अनुमति ही प्रदान की थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद परिसर का निर्माण किया जाना है। इसमें 876 सीटों वाली लोकसभा, 400 सीटों वाली राज्यसभा और 1224 सीटों वाली सेंट्रल हॉल का निर्माण किया जाना है। वह वायरस जिसे कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक माना गया है वह है डिजीज X।
इबोला वायरस का पता लगाने वाले डॉक्टर जीन जैक्स मुएम तामुफम ने यह चेतावनी जारी की है कि डिजीज एक्स वायरस कोरोना से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। डिजीज एक्स यानी एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में विशेषज्ञों को भी कुछ पता नहीं है। इस रहस्यमय बीमारी से ग्रसित एक महिला मरीज कांगो में मिली हैं, जिसे तेज बुखार के साथ आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। महिला मरीज ने इबोला की जांच करवाई, लेकिन यह निगेटिव आई। अब डॉक्टरों को इस बात का डर है कि महिला डिजीज एक्स की पहली मरीज हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार डिजीज एक्स महामारी अभी एक परिकल्पना है, लेकिन अगर यह फैलती है तो पूरी दुनिया में इससे तबाही मच सकती है। किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जनवरी 2021 से किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना और नई तकनीक तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना। इस मिशन के जरिए किसानों की 3 नए कृषि कानूनों को लेकर जारी नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। पिछले दिनों ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया था लेह में, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंतर्गत मौजूद है। लेह में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ओर से लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने 5 जनवरी 2021 को ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया था। इस दौरान LHRC कमांडेंट रिंचिन दोरजी ने लेह जिले के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड प्रबंधन से संबंधित उपकरण वितरित किए थे। उल्लेखनीय है कि LHRC भारतीय सेना की एक पैदल सैन्य रेजिमेंट है, जो स्नो वॉरियर्स के नाम से भी जानी जाती है। नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। लेफ्टिनेंट जनरल दयाल तेजपुर स्थित 4 कोर के कमांडर हैं। वह लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करने वाला देश होगा जापान। अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए जापान ने 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। वर्तमान में यह प्रक्रिया अपने शुरुआती चरण में है। अनुसंधान टीम के द्वारा अभी तापमान में बदलाव और धूप के प्रति बेहद प्रतिरोधी लकड़ी के सामग्रियों को विकसित करने की दिशा में प्रयास जारी है।